बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। जो लोग कामयाब हैं, जो लोग दुनिया की 5% क्लास हैं, जो बेसिकली बाकी 95% लोगों को चलाने का बायस है, यानी वो टॉप लोग कि जो खुद ज़िंदगी में बहुत कामयाब है और उसके साथ ही साथ उनके कुछ उनकी आदतें या कुछ उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, कैसे वो दुनिया को डील करते हैं, कैसे वो देखते हैं, कैसे वो आगे बढ़ते हैं या कैसे वो दुनिया को एक 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 अदारे की तरह, एक लीडर की तरह जो है हैंडल करते हैं, लेके चलते हैं। आइए उन खूबियों के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 खूबियों में ये होती है जी कि ये इनकी ना प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी लोग कैलकुलेशन करते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, जमा तफरीकी नहीं करते रहते हैं, लेकिन ये लोग बहुत तेज़ी से डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, विजन कर लेते हैं, आने वाले टाइम को जान जाते हैं और हर एक्शन का रिएक्शन या रद्द अमल क्या होगा या आउटकम क्या होगी, ये अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जो है वो सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अच्छा, जितने भी दुनिया के कमाल लोग हैं या जो जो कामयाब लोग हैं, उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत कमाल होता है। लीडर्स की ये खूबी होती है कि वो हर चीज़ को जो है वो भांप लेते हैं, जान लेते हैं, हाजिर दिमागी उनकी कमाल होती है। यानी वो जहन जो है वो ऐसा खूबसूरत काम कर रहा होता है कि हर जगह वो जो है वो सोल्यूशन क्रिएट करता चला जाता है, या वो हर बात की जो तय में बात है वो जान लेता है, या हर बात को आंसर कैसे करना है वो समझ लेता है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है इन 5% लोगों की है जो जिंदगी में बहुत कामयाब है। नंबर 2 इनकी खूबी ये होती है कि ये टेक डिसीजन फास्ट करते हैं, यानी फैसले बहुत तेज करते हैं। अगेन कैलकुलेशन बहुत तेज होती है। अच्छा, ये फैसला जो डिसीजन मेकिंग है ये कैसे मजबूत होती है? डिसीजन मेकिंग जो ऐसे मजबूत होती है कि जब हम फैसले करते जाते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जो कामयाब होते हैं, वो फैसले बहुत करते हैं, जो नाकाम है वो फैसला नहीं कर पाते। वो एक फैसला करते हैं, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, जिंदगी भर ये उनका मामला चलता है। लेकिन जो लोग फैसले करते रहते हैं, शुरू में उनके फैसले भी गलत होते हैं, किसी का फैसला शुरू में एक्यूरेट नहीं होता, या अगर हो भी जाए तो फिर गलत भी हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा फैसले आप करते चले जाते हैं, ज़्यादा जो है आप डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है। ये हर चीज़ जो है वो मसल की तरह होती है ना, कि अगर मसल्स को हम एफर्ट जिम में जाके लगाते हैं तो मसल्स मजबूत हो जाते हैं, दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो वो मजबूत हो जाता है। तो डिसीजन भी इन तरह, फैसला अगर हम तवत्तर से करते हैं, फैसले हर वक्त फैसले करते हैं, सुबह हमने क्या पहनना है, यहाँ से लेके क्या खरीदना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सब फैसले हैं हमारे। और ये सारे फैसले मिल के हमारी खूबसूरत ज़िंदगी बनती है। और ये जो 5% लोग हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग जो हैं, ये जो है इनकी जो फास्ट डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है। फौरी फैसला करते हैं और कहते हैं कि डिसीजन शेप डेस्टिनी। जब आप फैसला कर देते हैं, मंजिल आपके सामने है, क्लियर हो जाती है। तो इसलिए इनके अंदर जो 5% क्लास है, इनकी खूबी है कि ये फैसले बहुत तेज करते हैं और क्विक डिसीजन इनकी होती है। नंबर 3 होता है जी कि ये डिटर्मिन देयर लिमिट्स। इनको पता होता है कि अपनी हद क्या है, लिमिट्स क्या है, अपनी चीज़ों की टेक केयर जानते हैं, अपनी चीज़ों को कैसे अपग्रेड करना है ये जानते हैं, किस चीज़ को बढ़ाना है, किस चीज़ को कम करना है, ये सारी लिमिट्स इनको पता होती है। डिटर्मिन करके रखते हैं, लाइन ड्रा करके रखते हैं, एक एक चीज़ को किस तरह से हमने लेके चलना है, एक के बाद दूसरा स्टेप क्या है और कैसे हमने ऊपर पहुंचना है, कैसे मैक्सिमम आउटकम हासिल करनी है, एक दिन से कैसे आउटकम हासिल करनी है, एक महीने से, हफ्ते से, साल से, ज़िंदगी से कैसे आउटकम लेनी है। तो ये लिमिट्स जो डिटर्मिन करके रखते हैं, लिमिट्स के हमने किससे क्या करना है, पूरा गेम प्लान होता है इनका। और इसीलिए जो है ये बहुत कमाते हैं। मुख्तलिफ कंपनियां जो है वो इन्हीं लाइंस के ऊपर काम करती हैं और वो बहुत कमाती हैं। दूसरी कंपनियां कहीं नीचे होती हैं, और ये जो कंपनियां जैसे इवन एप्पल की बात करें और बाकी कंपनियां, ये इनको पता होता है कि हमने किधर से कैसे जो है ना मैक्सिमम रेवेन्यू गेन करना है, तो किस तरह कामयाब होना है। और जो दुनिया के बेस्ट 500 फॉर्चून कंपनीज की जो CEOs है, टॉप CEOs है, वो इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 4 ये है कि जी ये लोग जो है वो टॉक लेस करते हैं, अचीव मोर करते हैं। जब हम अपनी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स जो वाला फार्मूला है ना, ये इस पे काम करते हैं। कम अज़ कम बोलते हैं, अचीव बहुत करते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? ये ऐसे मुमकिन होता है कि इनके अहदाफ होते हैं और उन अहदाफ को डेली बेसिस के ऊपर फॉलो करते हैं, आवरली बेसिस के ऊपर फॉलो करते हैं, यानी चीज़ों को इन ऑर्डर रखते हैं।
बहुत ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि बहुत कुछ कहे नहीं लेकिन बहुत कुछ करे, डिलीवर करे बहुत कुछ। और ये जो डूअर्स होते हैं वो और होते हैं, जो टॉकर्स होते हैं वो कुछ और होते हैं। तो ये बोलते कम है, अचीव ज़्यादा करते हैं। ये जो आप किसी की खूबी है, ये बहुत बड़ी खूबी होती है। जो लोग कम अचीव करने वाले होते हैं वो रौला बहुत डालते हैं, शोर बहुत डालते हैं, लेकिन वो अचीव कम करते हैं। लेकिन ये लोग अचीव मैक्सिमम करते हैं और लेकिन रौला डालते, शोर नहीं डालते, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा जो काम है वो खुद इट्स बोलेगा। नंबर 5 ये है कि जी इनको दुनिया का अंदाज़ा होता है। ये जो 5% लोग हैं जो 95% लोगों को चलाते हैं या उनको रोज़गार देते हैं, इनको पता होता है कि एवरीवन इज़ ए हंग्री। जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका ये मतलब होता है कि हर बंदा अपनी इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था। ये उनको उनका इंटरेस्ट पे कर देते हैं, उनके बारे में ये ख्याल रख लेते हैं। ये उससे क्या होता है कि ये फिर लोगों को उस बड़े मकसद की तरफ लेके चलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि ये उनका ख्याल रख लेते हैं। तो ये इनको पता होता है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। हर कोई अपनी गर्ज के लिए काम कर रहा है, उसकी जो बुनियादी वो जो गर्ज है, जो उसकी कमिटमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, और इनकी जो कमिटमेंट है वो फिर फुलफिल करेगा। तो ये 5% लोग जो दुनिया के हैं, ये 95% दुनिया को इसलिए चला रहे हैं, वो 95% दुनिया इनके लिए काम कर रही है और ये उनको लेके चल रहे हैं और इसलिए बहुत तरक्की कर रहे हैं। नंबर 6 ये है कि ये समझ लेते हैं शुरू से ही कि मेक द बेस्ट टीम। ये बहुत अच्छी टीम बना लेते हैं। जो भी दुनिया के 5% लोग हैं ना, ये टीम के बगैर नहीं चलते। ये समझ जाते हैं कि वन इज़ नन, वन मैन शो कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। लिहाजा ये टीम बना लेते हैं। टीम की वजह से ये बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं। टीम की वजह से ये वो कुछ अचीव कर लेते हैं कि जो कि अकेला बंदा कभी कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत क्लियर होते हैं कि टीम मेकिंग जो है इनको आती है और उससे ये बड़े बड़े काम करने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 7 और आखिरी ये है कि दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। ये सूरत हाल को भांप लेते हैं, जायज़ा लेते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो इंसान का इतना बड़ा हथियार है कि अगर वो चीज़ों को पहले जानने में कामयाब हो जाए, ऑब्जर्व करने में कामयाब हो जाए सही ट्रू सेंस के अंदर, तो वो उसको फिर फैसला करने में आसानी है, उसको एक्शन लेने में आसानी है, उसको कुछ भी करने में आसानी है। तो ऑब्जर्वेशन काम के बारे में, ऑब्जर्वेशन लोगों के बारे में, ऑब्जर्वेशन मार्केट के बारे में, ऑब्जर्वेशन हालात के बारे में, ऑब्जर्वेशन दुनिया के बारे में कि क्या हो रहा है, क्या बिकेगा, क्या लोगों की डिमांड होगी, क्यों कौन जो है ना वो बेहतर होगा, ये सारा कुछ इनकी ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये कुछ 6-7 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो कि दुनिया के 5% लोग जो बहुत कामयाब हैं उनके अंदर होते हैं, और ये खूबियाँ उनको कहाँ से कहाँ अजीम और बुलंद कर देती हैं जो बाकी लोगों को नहीं कर सकती। और अगर कोई चाहता है कि ज़िंदगी में वो कामयाब हो तो इन बुनियादी खूबियों से फ़ायदा उठाया जा सकता है और उससे उसको फ़ायदा हो सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें ज़िंदगी में ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।